हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज परचेज में कैसे की जाती है। मतलब अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर मैं कैश दे रहा हूँ और गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो क्या होगा, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ और उधार में मैंने माल खरीदा है तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, कोई फिक्स्ड असेट खरीद रहा हूँ तो फिर क्या जर्नल एंट्री होगी, वो सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो जब भी मैं कोई चीज़ खरीदूंगा, मैं कोई भी चीज़ जब परचेज करूंगा तो अकाउंट्स ने उसको दो तरीक़ों से तोड़ा है। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं और या फिर मैं फिक्स्ड असेट खरीदता हूं। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो फिर आप लोग करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों भाई? क्योंकि देखो गुड्स आ रहे हैं, हम लोग को पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन, तो व्हाट शुड वी डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। बट हम लोग गुड्स नहीं लिखते, हम लोग परचेज लिखते हैं। सर क्यों हम लोग परचेज लिखते हैं? देखो क्योंकि हमारा मेन काम है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो फिर इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो, अगर फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो जो भी फिक्स्ड एसेट होगा उसी को डेबिट कर देंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई कि भाई अगर गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और अगर फिक्स्ड एसेट खरीदे तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को डेबिट करना है। सरल सी बात है। या तो आप लोग कैश में खरीद लोगे, इसका मतलब कि भाई माल खरीदा, पैसे दे दिए। अगर देखो मैंने पैसे दे दिए तो फिर मैं लिख दूंगा टू कैश, क्योंकि भाई पैसे गए, पैसे गए तो टू कैश। अगर मान लो मैंने पैसे नहीं दिए तो फिर, तो इसका मतलब है मैंने उधार में खरीदा। अगर मैंने जिससे भी उधार में खरीदा यानी कि अब वो इंसान मेरी लाइबिलिटी बन गया। जो भी इंसान मेरी लाइबिलिटी बना मैं उसका नाम लिख दूंगा इधर। भाई कैश तो दिया नहीं तो नाम बन गया। जैसे मान लेते हैं राजेश से खरीदा तो टू राजेश। बात सिंपल है एकदम। क्वेश्चंस करते हैं उससे हमारे पास और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने रिलेटिंग टू परचेजेस। फर्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। इन कैश है फ्रॉम राजेश फर्नीचर्स। देखो मैंने खरीदा क्या है? फर्नीचर। मैंने आप लोग को क्या कहा था? फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं तो डेबिट किसे करना है? फर्नीचर कोई, फिक्स्ड एसेट कोई। तो फिर हमने यहां पर लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। सरल सी बात है। अच्छा, क्या मैं माल उधार में लाया या फिर मैंने रुपए चुका दिए? आप बोलोगे भाई रुपए चुका दिए, यहां पर लिखा है इन कैश, तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट 20,000। एकदम सिंपल। अब यहां पर नरेशन बताओ। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी बात है। चलो भाई अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। तो अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे अपन लोग फर्नीचर का। अरे यार फर्नीचर तो असेट है या लाइबिलिटी? सर फर्नीचर तो असेट है। ठीक है भाई, फर्नीचर असेट है, इसका मतलब फर्नीचर असेट है। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और असेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। हम कैसे सोचेंगे? हमारी दुकान में हमने फर्नीचर खरीदा तो फिर इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और अगर जर्नल एंट्री सामने है तो बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बस वही करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट 20,000। वैसे ही जब मैं यहाँ पर कैश अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट बनाया, ये भी मेरा एसेट है, तो यहाँ पर लिख दो बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। एक के डेबिट साइड में आएगा तो दूसरे के क्रेडिट साइड में आएगा, एकदम कॉमन सेंस की बात है। चलिए अगला सवाल है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 30,000। खरीदा क्या है भाई? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है भाई? फिक्स्ड असेट।
फॉर 30,000 फ्रॉम होम, फ्रॉम किशोर। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, ध्यान से देखो। ऊपर लिखा था परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राजेश। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर 30,000 फ्रॉम किशोर। वर्ड्स मिसिंग क्या है, इन कैश। भाई हमने कैश में नहीं खरीदा किशोर से। एक बात बताओ तो, किशोर मेरा दोस्त है क्या जो मुझे फ्री में दे देगा? दोस्त भी फ्री में नहीं देता है। अच्छा, फर्नीचर अगर मैंने खरीदा है किशोर फर्नीचर से, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? सर आपने कहा था फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो फिक्स्ड एसेट को डेबिट कर दो। ठीक है भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या मैंने पैसे दिए? मान लेते हैं मैंने पैसे दिए होते तो मैं क्या लिखता? तो मैं लिखता टू कैश। वेरी गुड। अगर मान लो मैंने बैंक में से पैसे दिए होते तो मैं लिखता टू बैंक। अच्छा, अगर मैंने पैसे दिए ही नहीं है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? तो फिर इसका मतलब मुझे पैसे चुकाने होंगे भविष्य में चुकाने होंगे, यानी कि किशोर मेरी लाइबिलिटी हो गई। अगर किशोर मेरी लाइबिलिटी है तो लिख दो टू किशोर फर्निचर्स अकाउंट। कितने हैं भाई? 30,000। 30,000। सरल सी बात है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर डेट नहीं दी हुई, ये पॉइंट दिए हुए तो मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखनी डेट ही है मैं, ठीक है। नरेशन क्या होगा बच्चों? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोर फर्निचर्स। सरल सी बात है। अगला दिया है पेड किशोर फर्नीचर। वाह जी वाह, क्या बात। पे कर दो किशोर फर्नीचर को, तो पेमेंट कर देते हैं। एक बात बताओ, जब मैं पेमेंट करूंगा तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? सर कैश तो घटेगा। अच्छा भाई, यानी कि कैश तो घटेगा। किशोर फर्नीचर तो मेरी लाइबिलिटी था। मेरी लाइबिलिटी वो कब आया? जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब जब मैं उसको पे कर दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी चली जाएगी, यानी कि मेरी लाइबिलिटी चली जाएगी, यानी कि लाइबिलिटी विल डिक्रीज। अच्छा, हमको अच्छे से पता है कि लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है और कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश हमारा असेट है। अच्छा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। लाइबिलिटी कौन? किशोर फर्नीचर। तो किशोर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये टू कैश अकाउंट 30,000 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, बीइंग किशोर फर्नीचर वॉज पेड थ्रू कैश। सरल सी बात है। किशोर फर्नीचर का लेजर अकाउंट बनाते हैं तो देखो और क्लैरिटी आ जाएगी। किशोर फर्नीचर हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, डेबिट में डिक्रीज क्रेडिट में इंक्रीज, क्योंकि किशोर हमारी लायबिलिटी है। ठीक है भाई। अच्छा, किशोर अगर हमारी लाइबिलिटी है, पहली एंट्री क्या थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किशोर, यानी कि किशोर क्या हो रहा है भैया? किशोर तो क्रेडिट हो रहा है, तो किशोर के क्रेडिट में लिख दो 30,000 रुपये। तो डेबिट क्या हो रहा था? फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट। याद रहे हमेशा पोस्टिंग करते वक्त किशोर क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, तो ये 30,000 का अमाउंट इधर आएगा, अकाउंट ये वाला आएगा इधर। बात समझ में आ गई? अमाउंट किशोर में जो लिखा है वही आएगा, अकाउंट का नाम वो आएगा जो डेबिट हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था हमको डेबिट और क्रेडिट का रिलेशन जानना है। चलो, उसके बाद अगली एंट्री क्या? किशोर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम सरल, किशोर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई कितने रुपए? 30,000। तो भाई ये तो टैली हो गया, यहाँ पर भी 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ठीक है, एकदम सरल। आगे बढ़े? बढ़ो सर बढ़ो, आप आगे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम करण
फॉर 12,000। अभी तक भी तो यही कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अभी तक फर्नीचर परचेज कर रहे थे। जब फर्नीचर परचेज कर रहे थे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, मान लो लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। मान लो टेबल खरीदी, टेबल अकाउंट डेबिट। मान लो बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मान लो इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मान लो मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट। कुछ भी फिक्स्ड असेट अगर हमने खरीदा है तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मगर अगर गुड्स खरीदे हैं तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये। 2, करण से माल उधार में खरीदा क्या? नहीं तो भाई उसको तो हमने पैसे दिए, तो चलो टू कैश अकाउंट 12,000 रुपये। नरेशन लिख देते हैं फटाफट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ो। चलो, ये बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहीम फॉर ₹8,000। अरे भाई रहीम को पैसे दिए क्या पॉइंट नंबर 5 में? नहीं भैया, पैसे का तो मेंशन नहीं है। तो फिर खरीदा क्या है? गुड्स। हाँ, गुड्स खरीदा है। तो गुड्स खरीदा है तो अकाउंट कौन सा यूज होगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू, पैसे दिए होते तो टू कैश, पर रहीम को पैसे तो दिए नहीं, तो टू रहीम अकाउंट 8,000 रुपये। सरल सी बात, एकदम सरल। चलो भाई पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹1,000 टू रहीम। भाई रहीम को ना हमने रिटर्न कर दिए गुड्स। इसका मतलब मैंने कुछ सामान खरीदा रहीम से, मुझे उसमें से कुछ सामान अच्छा नहीं लगा, या फिर मान लो कि क्वालिटी डिफेक्टिव आ गई, या फिर मान लो मैंने जो चीज़ों का ऑर्डर दिया था वो चीज़ें नहीं आई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैंने उसको वो गुड्स रिटर्न कर दिए। अच्छा, मैंने गुड्स कितने के खरीदे थे? 8,000 के। मैंने रिटर्न कितने के किए? 1,000 के। बात समझ में आ गई? तो ध्यान देना, जब मैंने खरीदे तो मैंने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम। अब जब मैं लौटा रहा हूँ तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आप लोग बोलोगे भैया इस एंट्री का उल्टा कर दो, तो कर दो भाई उल्टा। रहीम अकाउंट डेबिट टू परचेस। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, जब रिटर्न कर रहा हूं तो आपको लिखना होगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का रिटर्न किया? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का रिटर्न कर दिया। एकदम सरल। आगे बढ़े। अच्छा भाई उसके बाद क्या हुआ? पेड रहीम 6,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अरे बाप, इतनी भारी इंग्लिश। चलो देखो, मैंने ना रहीम से 8,000 रुपये का सामान खरीदा, एकदम सरल। उसमें से मैंने 1,000 रुपये का सामान उसको लौटा ही दिया, तो यानी कि मेरे पास कितने रुपए का सामान पड़ा है उसका? आप बोलोगे 7,000 रुपये का, ओनली 7,000 रुपीज़। मैंने उसको पेमेंट कितना किया है? मैंने उसको पेमेंट किया है 6,800 रुपये। मैंने उससे माल कितने का रख लिया? 7,000। मैंने उसको पेमेंट कर दिया 6,800 का, यानी कि 200 रुपये मेरे पास रह गए उसके। नहीं, उसमें लिखा है कि भाई 6,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब है कि भाई मैं पूरे पूरे 7,000 रुपये के लिए इतने ही रुपये चुकाऊंगा। कितने? 6,800 रुपये। 6,800 चुकाऊंगा, इसका मतलब मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो गया बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि रहीम ने मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो रहीम ने डिस्काउंट दिया तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो मेरे लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे लिए तो प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। प्रॉफिट या इनकम जो भी होती है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे ही सीख लिया था। तो अगली जर्नल एंट्री में हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 में कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ रहीम को, देखो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो यही लिखूंगा रहीम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यही लिख रहा हूँ रहीम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट मुझे तो डिस्काउंट भी मिला, तो भाई ये तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, या बोल सकते हो मेरी इनकम बोल सकते हो।
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई कितना डिस्काउंट मिला था? भाई 200 रुपये मिला। कैश कितना पे किया हमने कैश दिया 6800। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, रहीम के अकाउंट में हमने 8000 रुपये डाले थे क्रेडिट, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी थी 8000 रुपये की। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी 1000 रुपये से कम हो गई। तो इन दोनों एंट्री के बाद भी रहीम को हमें पैसे चुकाने, हमें कितने पैसे चुकाने? 7000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7000 रुपये। 7000 रुपये चुकाने थे। तो देखो अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, रहीम क्रेडिट हुआ 8000 से, फिर रहीम डेबिट हो गया 8000 से, रहीम का अकाउंट हो गया क्लोज। कैसे क्लोज हुआ? भाई मैंने उसे 6800 रुपये तो नगद दे दिए और डिस्काउंट दिया उसने मेरे को 200 रुपये। बात समझ में आ गई? सरल सरल सी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परचेज इक्विपमेंट ऑफ रुपीज़ 1,60,000 फ्रॉम मिस्टर सैम and the amount of rupees 90,000 was paid through cash, 65,000 through check। अच्छा वो बोल रहा है इक्विपमेंट खरीदा है, किससे खरीदा? सैम से। चलो भाई लिखो, इक्विपमेंट खरीदा है तो परचेज अकाउंट लिख दूं? अरे नहीं सर नहीं, इक्विपमेंट अकाउंट ही लिखो। मैंने कहा क्यों इक्विपमेंट क्यों? सर आपने ही तो कहा था फिक्स्ड असेट खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है। अरे ठीक है बाबा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट 1,60,000, 1,60,000। बात समझ में आ गई? सैम का नाम क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश हमने तब दिया ही नहीं। आगे स्टेटमेंट में दिया है अमाउंट ऑफ 90,000 वॉज पेड थ्रू कैश एंड 65,000 वॉज पेड थ्रू चेक। चलो भाई पेमेंट करते हैं। सैम अकाउंट डेबिट 1,60,000। क्या क्या पेमेंट किया? देखो पहले तो कैश दिया तो लिखो टू कैश, फिर क्या दिया? चेक, तो लिख दो टू। आप लिखोगे बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया है तो बैंक का ही चेक दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे। क्या क्या अमाउंट है? 90,000 और 65,000। जैसे ही मैंने ये जर्नल एंट्री लिखी ना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर, मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर आपने कहा था डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा मैच करनी चाहिए। मैंने कहा करेक्ट। फिर कहता आपकी डेबिट साइड में आ रहा है 1,60,000 और यहाँ पे तो जो दो अमाउंट आ रही है इसका टोटल मुझे 1,60,000 तो नहीं लग रहा। मैंने कहा तो भाई कितना लग रहा है? उसने कहा 90 और 65 का टोटल होता है 1,55,000। मैंने कहा अच्छा। फिर कहता यहाँ पर तो 1,60,000 है डेबिट में, क्रेडिट में 1,55,000, मैच तो नहीं हुआ। मैंने कहा इसका मतलब ये है मैं पैसे देना था सैम को, तो मैंने 1,60,000 की जगह 90,000 का कैश और 65,000 का चेक दिया। इसका मतलब 5,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला है। अगर 5,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड काउंट 5,000। बात आ गई समझ में? बस इतनी सी ही बात, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है हमारे पास। गुड्स कॉस्टिंग 2,500 वॉज गिवन एज सैम्पल्स टू द कस्टमर। भाई सैंपल के तौर पे मैंने कस्टमर्स को फ्री में दे दिए गुड। अच्छा देखो क्या होता है, कोई कंपनी जब नया नया प्रोडक्ट बनाती है तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो गुड्स फ्री में दे देती है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है शैम्पू की। अब शैम्पू की कंपनी ने कंडीशनर बनाना भी स्टार्ट किया। अब कंडीशनर बांटने के लिए कस्टमर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी दूसरे कंपनी का कंडीशनर खरीद रहे हैं। तो शैम्पू की कंपनी ने कुछ दिनों तक ना फ्री में सैंपल बांट दिए कंडीशनर के लोगों को, ताकि लोगों को पता चले, यूज़ करके देखे कि भाई वो कैसा प्रोडक्ट है। तो गुड्स कॉस्टिंग 2,500 वॉज गिवन एज सैम्पल्स टू द कस्टमर्स। भाई बांट दिए। अब ध्यान से देखो, जब भी मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं करता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी मैं गुड्स खरीदता हूँ, या बोल सकते हैं कि जब भी गुड्स मेरे पास आते हैं, गुड्स का अकाउंट बढ़ता है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं गुड्स फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में अगर दे रहा हूँ तो मेरे गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट या टू परचेज अकाउंट? भाई उसका उल्टा हो जाएगा।
जब गुड्स आ रहे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट। अब दे कैसे रहा हूँ एज सैम्पल, तो आप लोग क्या अकाउंट डेबिट करोगे, आप लोग सैम्पल्स अकाउंट भी लिख सकते हो या आप लोग लिख सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी तरफ से तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 2500। आप लोग सैम्पल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, सैम्पल्स एक्सपेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, ये सब कुछ मान्य है, मान लिया जाता है आंसर। अच्छा ये लिखा, नरेशन तो एकदम सिंपल ही है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स। अच्छा चलो ये तो बात हो गई कि मैंने सैंपल के तौर पे दे दी, ठीक है। अगर मान लो मैं डोनेशन ही दे देता हूँ किसी को, जैसे मान लो मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने कोई भी आश्रम में शर्ट दान कर दिए, तो शर्ट अगर दान कर दिए, भाई शर्ट तो भी कम हो रहे हैं, तो आएगा तो टू परचेज अकाउंट ही, डेबिट क्या होगा डोनेशन, नहीं तो चैरिटी, वो भी लिख सकते हैं। भाई जो भी पर्पज़ है वो डेबिट कर दो, और जो हो रहा है यानी कि गुड्स कम हो रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट आ गया। बात समझ में आई? तो अगला एंट्री में चलते हैं। ओह ये तो सेम ही आ गया, गुड्स डोनेटेड वर्थ ₹4000, इसका मतलब भाई डोनेशन किया है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, गुड्स डोनेट किए तो टू परचेस अकाउंट, डोनेशन भी बोल सकते हो चैरिटी भी बोल सकते हो। अच्छा सर अगर पैसे दान कर दिए होते तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा फर्नीचर दान कर दिया होता तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, इसका मतलब डोनेशन किया है तो डोनेशन डेबिट कर दो, और जो भी चीज़ दी है वो टू में आ जाएगा, यहाँ पर गुड्स दिए तो टू परचेज अकाउंट। सरल बात है एकदम, 4000 4000, बात आ गई समझ में। यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग गुड्स डोनेटेड वर्थ ₹4000। ठीक है आगे बढ़े, बढ़ो भैया बढ़ो, आगे चलते चलो। डिलीवरी एक्सपेंसेस या फिर बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है, जब भी हम लोग कोई माल खरीदते हैं तो हमारे दुकान तक, हमारे गोडाउन तक जब भी वो माल आता है तो उसका कुछ खर्चा तो लगेगा, उसको बोलते हैं डिलीवरी एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन परचेज, या फिर आप बोल सकते हो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब कि भाई कैरेज माल गोडाउन के अंदर आता है तब तक जो पैसे लगे उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कितना लगा है भाई, भाई 2000 रुपये लगा, एकदम सरल। एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब होते हैं व्हेन एवर एक्सपेंसेस आर इंकर्ड देन वी विल डेबिट दी एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 एंड 2000, सिंपल। क्योंकि भाई पेड लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है इसका मतलब मैंने पैसे चुका दिए। चलो भाई LIC प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर वॉज पेड ₹7,700। अब ध्यान से सोचो, मैं तो बिजनेस, भाई मैं प्रोपराइटर के पर्सनल एक्सपेंस क्यों देने लगा, मैं तो नहीं देने वाला। प्रोपराइटर वॉज पेड भी लिखा है, जब पेड लिखा है इसका मतलब एक बात तो फिक्स है, जैसे ही पेड है वैसे ही दिमाग बंद करके लिख देने का टू कैश अकाउंट, क्योंकि भाई पैसे तो गए। पैसे कितने गए भैया 7,700 चले गए, ठीक है भाई। एक बात बताओ डेबिट क्या करूं, देखो मैंने क्या पे किया है LIC प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर, मैं हूं बिजनेस, ठीक है, ओनर अलग है बिजनेस अलग है, मैंने क्या पे किया 7,700। देखो इसका मतलब है कि ओनर को LIC का प्रीमियम भरना था, तो उसने क्या किया, दुकान में आया, गले में से पैसे निकाले और पैसे चुका दिए, ठीक है। अरे पैसे उसने चुका दिए, गले में से पैसे निकाल के उसने जो कुछ भी किया उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने LIC का प्रीमियम भरा हो, या वाइफ के लिए गिफ्ट लाया हो, या बच्चे के लिए गिफ्ट लाया हो, या गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाया हो, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। बिजनेस को एक ही बात से फ़र्क पड़ता है कि ओनर हैज़ विड्रॉन दी कैश, भाई उसने पैसे निकाले, बात हो गई ख़त्म। बिजनेस को और कुछ समझ में ही नहीं आता, बिजनेस क्या बोलेगा, भाई पैसे निकाले, हाँ भाई पैसे निकाले, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट।
इतनी सी ही बात है, ये हमने पिछले वीडियो में भी खूब डिस्कस किया है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस एक ही बात जानता है कि अगर ओनर ने कुछ भी निकाला तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने LIC का प्रीमियम भरा, बिल्डिंग खरीदी, उसके जो मन में आए वो करे। ओनर ने अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखना ही होगा। अब उसके बाद अगली जर्नल एंट्रीज है हमारे पास सेल्स के रिलेटेड। अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। परचेज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।